हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंदिर और मस्जिद का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठाकुर, सुनता हूँ लोगों ने आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। चौधरी, दुश्मनों का दूर रहना ही अच्छा। लेकिन ठाकुर के दिल में जो बात जम गई थी वो न निकली। इस मुलाकात ने उसका इरादा और भी पक्का कर दिया। इन्हें मेरे कारण यूं मारे मारे फिरना पड़ रहा है। यहाँ इनका कौन अपना बैठा हुआ? जो चाहे आकर हमला कर सकता है। मेरी इस जिंदगानी को धिक्कार। प्रातःकाल ठाकुर जिला हाकिम के बंगले पर पहुंचा। साहब ने पूछा, तुम अब तक चौधरी के कहने से छिपा था? ठाकुर, नहीं हजूर, अपनी जान के खौफ से। चौधरी साहब ने ये खबर सुनी तो सन्नाटे में आ गए। अब क्या हो? अगर मुकद्दमे की पैरवी न की गई तो ठाकुर का बचना मुश्किल है। पैरवी करते हैं तो इस्लामी दुनिया में तहलका पड़ जाता है। चारों तरफ से फतवे निकलने लगेंगे। उधर मुसलमानों ने ठान ली कि इसे फांसी दिलाकर ही छोड़ेंगे। आपस में चंदा किया गया। मुल्लाओं ने मस्जिद में चंदे की अपील की। द्वार द्वार झोली बांधकर घूमे। इस पर कौमी मुकद्दमे का रंग चढ़ाया गया। मुसलमान वकीलों को नाम लूटने का मौका मिला। आसपास के ज़िलों में लोग जिहाद में शरीक होने के लिए आने लगे। चौधरी साहब ने भी पैरवी करने का निश्चय किया, चाहे कितनी ही आफतें क्यों न सिर पर आ पड़ें। ठाकुर उन्हें इंसाफ की निगाह में बेकसूर मालूम होता था और बेकसूर की रक्षा करने में उन्हें किसी का खौफ न था। घर से निकल खड़े हुए और शहर में जाकर डेरा जमा लिया। 6 महीने तक चौधरी साहब ने जान लड़ाकर मुकद्दमे की पैरवी की। पानी की तरह रुपए बहाए, आंधी की तरह दौड़े। वो सब किया जो जिंदगी में कभी न किया था और ना पीछे कभी किया। अहलकारों की खुशामदें की, वकीरों के नाज उठाए, हुक्मों को नजरें दीं और ठाकुर को छुड़ा लिया। सारे इलाके में धूम मच गई। जिसने सुना दंग रह गया। इसे कहते हैं शराफत। अपने नौकर को फांसी से उतार लिया। लेकिन सांप्रदायिक द्वेष ने इस सत्कार्य को और ही आंखों से देखा। मुसलमान झल्लाए, हिंदुओं ने बगले बजाई। मुसलमान समझे इनकी रही सही मुसलमानी भी गायब हो गई। हिंदुओं ने ख्याल किया अब इनकी शुद्धि कर लेनी चाहिए, इसका मौका आ गया। मुल्लाओं ने ज़ारे ज़ोर से तबलीग की हाँक लगानी शुरू की। हिंदुओं ने भी संगठन का झंडा उठाया। मुसलमानों की मुसलमानी जाग उठी और हिंदुओं का हिंदुत्व। ठाकुर के कदम भी इस रेले में उखड़ गए। मनचरी थे ही हिंदुओं के मुखिया बन बैठे। जिंदगी में कभी एक लोटा जल तक शिव को न चढ़ाया था, अब देवी देवताओं के नाम पर लठ चलाने के लिए उद्यत हो गए। शुद्धि करने को कोई मुसलमान न मिला तो 2-1 चमारों ही की शुद्धि करा डाली। चौधरी साहब के दूसरे नौकरों पर भी असर पड़ा। जो मुसलमान कभी मस्जिद के सामने खड़े न होते थे, वे 5 वक्त की नमाज अदा करने लगे। जो हिंदू कभी मंदिरों में झांकते न थे, वे दोनों वक्त संध्या करने लगे। बस्ती में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, उस पर ठाकुर भजन सिंह बने उनके मुखिया, जिनकी लाठी का लोह सब मानते थे। पहले मुसलमान संख्या में कम होने पर भी उन पर गालिब रहते थे, क्योंकि वे संगठित न थे। लेकिन अब वे संगठित हो गए थे। मुट्ठी भर मुसलमान उनके सामने क्या ठहरते। 1 साल और गुजर गया, फिर जन्माष्टमी का उत्सव आया। हिंदुओं को अभी तक अपनी हार भूली न थी। गुप्त रूप से बराबर तैयारियां होती रहती थीं। आज प्रातःकाल से ही भक्त लोग मंदिर में जमा होने लगे थे। सबके हाथों में लाठियां थीं। कितने ही आदमियों ने कमर में छुरे छिपा लिए थे। छेड़कर लड़ने की राय पक्की हो गई थी। पहले कभी इस उत्सव में जुलूस न निकला था, आज धूमधाम से जुलूस भी निकलने की ठहरी। दीपक जल चुके थे, मस्जिदों में शाम की नमाज होने लगी थी। जुलूस निकला। हाथी, घोड़े, झंडे, झंडियाँ, बाजे गाजे सब साथ थे। आगे आगे भजन सिंह अपने अखाड़े के पट्ठों को लिए अकड़ते चले जाते थे। जामा मस्जिद सामने दिखाई दी। पट्ठों ने लाठियां संभाली। सब लोग सतर्क हो गए। जो लोग इधर उधर बिखरे हुए थे आकर सिमट गए। आपस में कुछ कानाफूसी हुई। बाजे और जोर से बजने लगे। जय जयकार की ध्वनि और जोर से उठने लगी। जुलूस मस्जिद के सामने आ पहुंचा। सहसा एक मुसलमान मस्जिद से निकलकर कहा, नमाज का वक्त है, बाजे बंद कर दो। भजन सिंह, बाजे न बंद होंगे। मुसलमान, बंद करने पड़ेंगे। भजन सिंह, तुम अपनी नमाज क्यों नहीं बंद कर देते? मुसलमान, चौधरी साहब के बल पर मत फूलो, अब की होश ठंडे हो जाएंगे। भजन सिंह, चौधरी साहब के बल पर तुम फूलो, यहाँ अपने ही बल का भरोसा है, ये धर्म का मामला है। इतने में कुछ और मुसलमान निकल आए और बाजे बंद करने का आग्रह करने लगे। इधर और जोर से बाजे बजने लगे। बात बढ़ गई। एक मौलवी ने भजन सिंह को काफिर कह दिया। ठाकुर ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। फिर क्या था, सूरमा लोग निकल पड़े, मारपीट शुरू हो गई।
ठाकुर हल्ला मारकर मस्जिद में घुस गए और मस्जिद के अंदर मारपीट होने लगी। ये नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा। हिंदू कहते थे हमने खदेड़ खदेड़ कर मारा, मुसलमान कहते थे हमने वो मार मारी कि फिर सामने नहीं आएंगे। पर इन विवादों के बीच में एक बात मानते थे, और वो थी ठाकुर भजन सिंह की अलौकिक वीरता। मुसलमानों का कहना था कि ठाकुर न होता तो हम किसी को जिंदा न छोड़ते। हिंदू कहते थे कि ठाकुर सचमुच महावीर का अवतार है। इसकी लाठियों ने उन सब लोगों के छक्के छुड़ा दिए। उत्सव समाप्त हो चुका था। चौधरी साहब दीवान खाने में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उनका मुख लाल था, त्योरियां चढ़ी हुई थीं और आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थीं। खुदा का घर नापाक किया गया, ये ख्याल रह रहकर उनके कलेजे को भसोसता था। खुदा का घर नापाक किया गया, जालिमों को लड़ने के लिए क्या नीचे मैदान में जगह न थी? खुदा के पाक घर में ये खून खच्चर, मस्जिद की ये बेहुरमती। मंदिर भी खुदा का घर है और मस्जिद भी। मुसलमान किसी मंदिर को नापाक करने के लिए सज़ा के लायक है, क्या हिंदू मस्जिद को नापाक करने के लिए उसी सज़ा के लायक है? और ये हरकत ठाकुर ने की। इसी कसूर के लिए तो उसने मेरे दामाद को कत्ल किया। मुझे मालूम होता कि उसके हाथों ऐसा फेल होगा तो उसे फांसी पर चढ़ने देता। क्यों उसके लिए इतना हैरान, इतना बदनाम, इतना ज़ेरबार होता? ठाकुर मेरा वफादार नौकर है। उसने बारहा मेरी जान बचाई है। मेरे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहता है। लेकिन आज उसने खुदा के घर को नापाक किया है और उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी क्या सज़ा है? जहन्नुम। जहन्नुम की आग के सिवा इसकी और कोई सज़ा नहीं है। जिसने खुदा की तौहीन की, उसने खुदा की तौहीन की। खुदा की तौहीन। सहसा ठाकुर भजन सिंह आकर खड़े हो गए। चौधरी साहब ने ठाकुर को क्रोधोन्मत्त आंखों से देखकर कहा, तुम मस्जिद में घुसे थे? भजन सिंह, सरकार मौलवी लोग हम लोगों पर टूट पड़े। चौधरी, मेरी बात का जवाब दो जी, तुम मस्जिद में घुसे थे? भजन सिंह, जब उन लोगों ने मस्जिद के भीतर से हमारे ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया तब हम लोग उन्हें पकड़ने के लिए मस्जिद में घुस गए। चौधरी, जानते हो मस्जिद खुदा का घर है? भजन सिंह, जानता हूँ हजूर, क्या इतना भी नहीं जानता? चौधरी, मस्जिद खुदा का वैसा ही पाक घर है जैसे मंदिर। भजन सिंह ने इसका कुछ जवाब न दिया। चौधरी, अगर कोई मुसलमान मंदिर को नापाक करने के लिए गर्दन जदनी है तो हिंदू भी मस्जिद को नापाक करने के लिए गर्दन जदनी है। भजन सिंह इसका भी कुछ जवाब न दे सका। उसने चौधरी साहब के इतने गुस्से में कभी न देखा था। चौधरी, तुमने मेरे दामाद को कत्ल किया और मैंने तुम्हारी पैरवी की। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं अपने दामाद को उस सज़ा के लायक समझता था जो तुमने उसे दी। अगर तुमने मेरे बेटे को या मुझी को उस कसूर के लिए मार डाला होता तो मैं तुमसे खून का बदला न मांगता। वही कसूर आज तुमने किया है। अगर किसी मुसलमान ने मस्जिद में तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया होता तो मुझे सच्ची खुशी होती, लेकिन तुम बेहयाओं की तरह वहां से बचकर निकल आए। क्या तुम समझते हो खुदा तुम्हें इस फेल की सज़ा न देगा? खुदा का हुक्म है कि जो उसकी तौहीन करे उसकी गर्दन मार देनी चाहिए। ये हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। चोर अगर सज़ा न पावे तो क्या वो चोर नहीं है? तुम मानते हो या नहीं कि तुमने खुदा की तौहीन की? ठाकुर इस अपराध से इनकार न कर सके। चौधरी साहब के सत्संग ने हठ धर्मी को दूर कर दिया था। बोले, हाँ साहब, ये कसूर तो हो गया। चौधरी, इसकी जो सज़ा तुम दे चुके हो वो सज़ा खुद लेने के लिए तैयार हो? ठाकुर, मैंने जानबूझकर तो दुल्हा मियाँ को नहीं मारा था। चौधरी, तुमने न मारा होता तो मैं अपने हाथों से मारता, समझ गए? अब मैं तुमसे खुदा की तौहीन का बदला लूंगा। बोलो, मेरे हाथों चाहते हो या अदालत के हाथों? अदालत से कुछ दिनों के लिए सज़ा पा जाओगे। मैं कत्ल करूंगा। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुमसे मुतलक कीना नहीं है। मेरे दिल को कितना रंज है ये खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। मेरे दीन का ये हुक्म है। ये कहते हुए चौधरी साहब तलवार लेकर ठाकुर के सामने खड़े हो गए। विचित्र दृश्य था। एक बूढ़ा आदमी, सिर के बाल पके, कमर झुकी, तलवार लिए एक देव के सामने खड़ा था। ठाकुर के लाठी के एक ही वार से उनका काम तमाम हो सकता था, लेकिन उसने सिर झुका दिया। चौधरी के प्रति उसका रोम रोम में श्रद्धा थी। चौधरी साहब अपने दीन के इतने पक्के हैं, इसकी उसने कभी कल्पना तक न की थी। उसे शायद धोखा हो गया था कि ये दिल से हिंदू है। जिस स्वामी ने उसे फांसी से उतार लिया, उसके प्रति हिंसा या प्रतिकार का भाव उसके मन में क्यों कराता? वो दिलेर था और दिलेरों की भांति निष्कपट था। उसे इस समय क्रोध न था, पश्चाताप था। दीन कहता था मारो, सज्जनता कहती थी छोड़ो। दीन और धर्म में संघर्ष हो रहा था। ठाकुर ने चौधरी का असमंजस देखा, गदगद कंठ से बोला, मालिक, आपकी दया मुझ पर हाथ न उठाने देगी। अपने पाले हुए सेवक को आप मार नहीं सकते, लेकिन ये सिर आपका है,
आपने इसे बचाया था, आप इसे ले सकते हैं। ये मेरे पास आपकी अमानत थी, वो अमानत आपको मिल जाएगी। सवेरे मेरे घर किसी को भेजकर मंगवा लीजिएगा। यहाँ दूंगा तो उपद्रव खड़ा हो जाएगा। घर पर कौन जाएगा, किसने मारा? जो भूल चूक हुई हो क्षमा कीजिएगा। यह कहता हुआ ठाकुर वहां से चला गया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।